हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। हम लोगों को अभी इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात करनी है। ओके, सो व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, राइट? सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ flowers on floral axis। मतलब फ्लावर को कैरी करने वाला जो एक्सिस होता है उस पे फ्लावर कैसे अरेंज्ड होते हैं। ओके, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। ओके, अब इसमें बेसिकली दो टाइप हम लोगों ने किए हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। दो प्रकार होते हैं दोस्तों, रेसिमोस एंड साइमोस। उसमें से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जाएंगे रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। ओके, नाउ व्हाट इज रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस? इसमें क्या होता है? दैट फ्लोरल एक्सिस continues to grow, ये continuously grow होगा, right? And flowers born on lateral branches. Okay, तो क्या देगा? फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो, मतलब जो एक्सिस होगा, जो एंड होगा, वो देखो अब यहाँ पे मैंने डायग्राम्स दिखाए ये टाइप्स के। देखो ये ब्रांच मतलब जो एक्सिस है ये ग्रो होता है और फ्लावर्स कैसे लैटरली आए हैं। सिमिलर यहाँ पे देखो, राइट? तो क्या हो रहा है, जो मेन एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है, वो कंटिन्यूसली अपना अपना ग्रो होते रहता है और लैटरली फ्लावर्स अराइज होते हैं। ओके, so this is called as racemose inflorescence. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Racemose inflorescence, that floral axis continues to grow and flowers born on lateral branches or laterally. Okay, अब इस मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, that flowers are in acropetal order। देखो दो प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं, एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल। सो व्हाट हैपन इन एक्रोपेटल? दैट ओल्ड फ्लावर्स आर एट बेस, ओल्ड फ्लावर्स आर एट बेस एंड न्यू फ्लावर्स आर ऑन अपर साइड। ओके, सो बेस पे हम लोगों को ओल्डर फ्लावर दिखेंगे, वो बड़े होते हैं, और न्यूली ग्रोइंग जो होते हैं वो अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे मतलब अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोपेटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक्रोपेटल ऑर्डर। तो क्या मतलब है एक्रोपेटल ऑर्डर का? जो ओल्ड फ्लावर्स है ना, जो पुराने फ्लावर्स है, तो वो आपको बेस पे दिखेंगे और बड़े होंगे। ओके, और जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ पे होंगे? ऊपर वाले साइड पे होंगे और वो छोटे होंगे, मतलब डेवलपिंग स्टेज में, वो अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं है। सो दिस इज अबाउट रेसिमोस। तो रेसिमोस के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड फ्लावर्स अराइज लैटरली, और ये इस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक्रोपेटल ऑर्डर। Now this racemose is divided into 7 different types. रेसेमोस का डिवीजन हम लोगों ने कितने टाइप्स में किया है? 7 डिफरेंट टाइप्स के रेसेमोस अरेंजमेंट हम लोगों को दिखते हैं। ओके, वो कैसे? तो सबसे पहला जो है, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं रेसमी अरेंजमेंट, राइट? ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक अरेंजमेंट, राइट? नेक्स्ट वन इज कैटकीन अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैटकीन। में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं स्पैडिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्पैडिक्स अरेंजमेंट। ओके,
उसके बाद ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं कोरियम, राइट। और इसको हम लोग बोलते हैं अम्बेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्बेल, राइट। और ये अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटुलम। ओके, सो दिस 7 टाइप्स आर कम्स अंडर रेसमोस। ये किसमें आते हैं दोस्तों, रेसमोस में आते हैं। किसमें आते हैं, रेसमोस में आते हैं। ओके, पहला कौन सा बताया, रेसमी, सेकंड स्पाइक, थर्ड कैटकीन, नेक्स्ट स्पैडिक्स, कोरियम, अम्बेल एंड कैपिटुलम। ओके, अब देखो रेसमी में क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेडंकल। फ्लोरल एक्सिस को दूसरा वर्ड क्या है, पेडंकल, या फिर क्या बोलेंगे, फ्लोरल एक्सिस। देखो क्या हो रहा है, फ्लोरल एक्सिस ग्रो हो रहा है, राइट। लेटरली फ्लावर्स अराइज हुए हैं। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं रेसमी। ये सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है ना। तो रेसमोस का ही मतलब रेसमोस प्रॉपरली जिस बेस पे हम लोगों ने बनाया वो सारा इसमें आपको दिख रहा है। ओके, सो peduncle grows and flowers are lateral। अब इसमें आपको एक चीज अच्छे से क्या याद रखनी है, that these flowers are pedicellate। these flowers pedicellate यानी पेडिकल जो होता है या पेडिसेल बोल सकते हैं हम लोग उसको। ये फ्लावर को ये जो स्ट्रक्चर होता है जो अटैच करता है स्टेम से, राइट, वो अगर प्रेजेंट हो तो पेडिसिलेट बोलते हैं, अगर एब्सेंट हो तो सेसाइल बोलते हैं। ओके, सो इन केस ऑफ रेसमी दिस फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। ओके, और इसका एग्जांपल है रेडिश। क्या एग्जांपल है दोस्तों इसका, रेडिश या मस्टर्ड हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल फॉर रेसमी। नाउ व्हाट हैपेंस इन स्पाइक। स्पाइक में क्या हो रहा है, अब देखो दोस्तों पेडेंकल कंटिन्यूली ग्रो हो रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, बट यहाँ पे क्या अलग चीज है, that these flowers are sessile। फ्लावर्स कैसे है दोस्तों, sessile। अब इनमें पेडिसेल प्रेजेंट नहीं है। और इनको स्पाइक क्यों बोला गया है, जो स्पाइक होते हैं ना, मतलब हमारे शूज को ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो कांटे वाले जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, ग्रिप देने वाले, तो वैसे ही स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया है, स्पाइक। क्या नाम दिया है हम लोगों ने इसको, स्पाइक। और इसका एग्जाम्पल है ग्रास फैमिली। तो ग्रास फैमिली में जो प्लांट्स होता है उनमें हम लोगों को नॉर्मली ये स्पाइक रेसमोस अरेंजमेंट हम लोगों को दिखती है। नाउ नेक्स्ट इज कैटकीन। ओके, अब कैटकीन में क्या है दोस्तों, ये जो फ्लोरल एक्सिस है, दैट फ्लोरल एक्सिस इज वीक। फ्लोरल एक्सिस कैसा है दोस्तों, वीक है। फ्लोरल एक्सिस कैसा है दोस्तों, वीक है। ओके, और इसका एग्जांपल है मलबेरी। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, मलबेरी। ओके, सो दिस इज अबाउट कैटकीन। अब इसको कैटकीन नाम क्यों दिया है, ये फ्लोरल एक्सिस वीक होने की वजह से बिल्ली की पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है ना, कैट टेल जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखता है, इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया कैटकीन। ओके, सो फ्लोरल एक्सिस इज वीक। ओके, और फिर ये जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स आर सेसाइल। फ्लावर इसमें भी कैसे है दोस्तों, सेसाइल है। ओके, और इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिखा है, मलबेरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पैडिक्स। सो व्हाट हैपन इन दिस स्पैडिक्स, that peduncle is or floral axis, peduncle is long, thick and fleshy। देखो दोस्तों ये जो दिख रहा है, मतलब आपको ये यहां से पेडंकल स्टार्ट हुआ है, ओके,
और ये पेडेंकल कहां तक पहुंचा है, यहां तक। तो ये पेडेंकल बहुत लॉन्ग है, राइट, दिस इज आल्सो पेडेंकल, ये पेडेंकल बहुत लॉन्ग है, ओके, ठीक है, राइट, ज्यादा होता है, और ये फ्लेशी भी होता है, ओके, और एट द बेस देयर आर फ्लावर्स, ये देखो ये फ्लावर्स है, सो दीज आर फीमेल फ्लावर्स, ये कौन से फ्लावर्स है दोस्तों, फीमेल फ्लावर्स, ओके, एंड दीज आर मेल फ्लावर्स, ओके, सो ये फ्लावर्स ऐसे अरेंज होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे व्यू दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसको पूरा कवर किया जाता है ग्रीन कलर ब्रैक्ट से, ओके, सो दिस फ्लावर्स आर कवर्ड, उसके अंदर पेडेंकल होगा, और वो पेडेंकल पे ये फ्लावर्स अरेंज होंगे, जैसे हम लोगों ने इसको कट करके ओपन करके देखा है, ओके, सो एट द बेस फ्लावर्स आर प्रेजेंट, अरेंज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके, और इसका एग्जांपल है मेज, आप लोगों ने मेज में ये देखा होगा, है ना, तो जो हम लोग खाते हैं वो पार्ट जो है, राइट, तो हम लोग वो क्या करना पड़ता है, ऊपर का जो ब्रैक्ट है, वो जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं उसको निकाल देना पड़ता है, फिर उसके अंदर हम लोगों को वो स्ट्रक्चर दिखेगा। अब जब हम लोग खाते हैं तो उस टाइम पे वो कंप्लीटली डेवलप है, उसपे फ्रूट्स डेवलप हो गए, ओके, तो उसके पहले वहां पे क्या थे दोस्तों, फ्लावर्स थे, और वो जो स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग नहीं खाते, जो बेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या है, वहां पे पेडेंकल है, क्या है वो, वहां पे पेडेंकल है, ओके, और दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखेंगे कोलोकैसिया, ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर स्पैडिक्स, ये किसके लिए एग्जांपल है दोस्तों, स्पैडिक्स के लिए, ओके, तो हम लोगों ने कौन से टाइप देखे अब तक, रेसमी, स्पाइक, कैटकिन एंड स्पैडिक्स। नाउ कोरियम, नाउ व्हाट हैपन इन कोरियम, देखो दोस्तों, फ्लावर कहीं से भी अराइज हुआ, आपको वो एक ही लेवल पे दिख रहे हैं, एक ही हाइट पे दिख रहे हैं, ओके, सो फ्लावर्स आर एट सेम पोजीशन, मतलब जो बेस पे फ्लावर्स है उनका पेडिसल क्या होगा, ज्यादा लंबा होगा, जो न्यू फ्लावर्स है उनका थोड़ा लंबा होगा, तो ऐसे करके देखो ये छोटा है, राइट, जो बेस से निकले ये बड़ा है, तो क्या हो रहा है, वो एक ही लेवल पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो एक ही लेवल पे आ रहे हैं, ओके, और इसका एग्जांपल है कैंडी टफ्ट, इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे हम लोग, कैंडी टफ्ट या फिर कॉलीफ्लावर, आप लोगों ने इसमें भी ऑब्जर्व किया होगा, है ना, तो क्या होगा, फ्लावर्स की जो पोजीशन होगी वो सेम रहेगी, पेडिसेल की साइज छोटी बड़ी होके वो एक लेवल पे ही आने वाले हैं, सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कोरियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओके, नाउ अम्बेल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अम्बेल। अब अम्बेल में क्या हुआ है दोस्तों, एक पेडिकल के एक ही पोजीशन से सारे पेडिसल निकले, रे फ्लोरेट्स बोल सकते हैं हम लोग, वैसे ये निकले हुए है ना, और उसपे ये फ्लावर्स अरेंज्ड है, क्या उसपे वो फ्लावर्स अरेंज्ड है, अगर हम लोग छाता खोलते हैं हमारा तो वो जो स्पाइक्स दिखते हैं, है ना, सिमिलर वे दीज आर स्ट्रक्चर्स, एक छाते जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है ये, इसलिए इसको नाम क्या दिया है, अम्बेल, ओके, क्या नाम दिया है इसको, अम्बेल, ओके, और राइट, अब इसके एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोरिएंड्रम, मतलब कोरिएंडर हमारी, राइट, और इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं क्यूमिनम,
सो क्यूमीन सीड्स जो होते हैं ना, तो उसमें भी हम लोगों को ये अम्ब्रेल शेप के फ्लावर पोजीशंस दिखते हैं. ओके, एंड द लास्ट इज कैपिचुलम. अब यहाँ पे क्या हुआ है, पेडंकल enlarges. ये क्या हुआ, enlarge हो गया है ना, उसका जो एक्सिस है वो क्या हुआ, enlarge हो गया. ओके, और वहां पे फ्लावर्स अराइज हो गए. ओके, और दोस्तों इसके एग्जांपल हम लोग लिखेंगे सनफ्लावर, मारीगोल्ड. ओके, सो क्या हुआ है, पेडेंकल का एक्सिस जो है वो ब्रॉड हो गया, वो थिक हो गया, बड़ा हो गया, और वहां पे फ्लावर्स अरेंज हो गए. ओके दोस्तों, सो दिस इज अबाउट रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. ये किसके बारे में देखा हम लोगों ने, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस. तो इनफ्लोरेसेंस के बारे में क्या देखा, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस. ओके, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, जिसमें सबसे पहला टाइप क्या था, रेसिमोस. रेसिमोस में क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, वो हमेशा ग्रो होगा, है ना. एंड फ्लावर्स born on lateral branches. फ्लावर्स क्या होंगे, lateral branches पे या laterally arise होंगे. ओके, lateral branches या laterally भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना, laterally arise होंगे. नेक्स्ट क्या है, flowers are in acropetal order. Flowers are in acropetal order. Now what is meaning of acropetal order? acropetal का मतलब क्या होता है, बेस के जो फ्लावर्स होंगे वो पुराने होंगे और बड़े होंगे, और जो न्यू यंगर फ्लावर्स जो होते हैं वो अपर साइड पे होंगे, टुवर्ड्स एक्सिस होंगे, और वो डेवलपिंग है तो छोटे होते हैं. So what is mean by acropetal? At the base old flowers are present और upper side new flowers are present. इतना ही अच्छे से याद रखो. तो न्यू फ्लावर पे डिपेंडिंग ये हम लोगों ने किया है. तो रेसमोस में वो ऊपर होता है, साइमोस में वो नीचे होते हैं. ओके, तो अच्छे से ध्यान में रखो, द फ्लावर्स आर इन एक्रोपेटल ऑर्डर. older flowers are at the base and younger flowers are at the upper side or towards axis. तो अब उसमें टाइप्स कौन से देखे, फर्स्ट रेसमी. रेसमी में फ्लावर्स कैसे होता है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पेडिसिलेट होते हैं. और इसका एग्जांपल क्या देखा, रेडिश एंड मस्टर्ड. उसके बाद कौन सा देखा, स्पाइक. व्हाट हैपेंस इन स्पाइक, हियर फ्लावर्स आर सेसाइल. फ्लावर कैसे है दोस्तों, सेसाइल है. और इसका एग्जांपल क्या था, ग्रास फैमिली. अब यहाँ पे पेडेंकल या फ्लोरल एक्सिस कैसा है, कटकीन में वीक है. कैसा है दोस्तों, वीक है. ओके, और इसके फ्लावर भी कैसे है, सेसाइल है. एंड द एग्जांपल इज मलबेरी. नेक्स्ट इन स्पेडिक्स. स्पेडिक्स में क्या हुआ, पेडेंकल अब बहुत थिक है, लॉन्ग है एंड फ्लेशी है. स्पेडिक्स में क्या है, पेडेंकल इज थिक, लॉन्ग एंड फ्लेशी, और ये कवर होता है पूरा ब्रैक्ट से. ग्रीन कलर के जो पत्ते होते हैं, ब्रैक्ट्स हम लोग उनको बोलते हैं, कवरिंग स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर ये फ्लावर्स है दोस्तों. ओके, और इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिखा था, मेज एंड कोलोकेशिया. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं ब्लू कलर से करता हूं इसको, दिस इज कवर्ड. ये कवर्ड है पूरा. हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर खोल के देखा है. ओके, और अंदर हम लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखता है. नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपन इन कोरियम. कोरियम में क्या होगा, पेडिसिल छोटे बड़े होंगे और फ्लावर एक ही लाइन में आपको दिखेंगे. ओके, और इसका एग्जांपल क्या था, कैंडी टप या फिर कॉलीफ्लावर. ओके, नेक्स्ट इज अम्बेल. अम्बेल में क्या हो रहा है, एक पोजीशन पे जैसे रे निकलते हैं, रे फ्लोरेट्स बोलते हैं हम लोग इसको. रे निकले जैसे ये स्ट्रक्चर निकले हैं पेडी से, और उसमें फ्लावर्स अरेंज्ड है, तो एक छाते जैसा स्ट्रक्चर बना, अम्बेल स्ट्रक्चर बना, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना, राइट. और इसके एग्जांपल है कोरिएंड्रम एंड क्यूमिनम. कोरिएंडर और क्यूमिन वाले प्लांट्स. ओके, एंड लास्ट वन इज कैपिचुलम. यहाँ पे क्या हुआ, पेडेंकल का एक्सिस बढ़ गया, इनलार्ज हो गया, ब्रॉड हो गया, थिक हो गया, और उस पे ये फ्लावर्स अरेंज हो गए. और उसके एग्जांपल क्या थे, सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड. सो
दोस्तों दिस इज अबाउट रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। अभी हम लोग देखेंगे साइमोस इनफ्लोरेसेंस। ओके ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस। हम लोगों ने रेसिमोस देखा, उसके टाइप्स देखे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे साइमोस इनफ्लोरेसेंस के बारे में। सो व्हाट हैपेंस इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस? मेन floral axis terminates। रेस्मोस में क्या लिखा था? इट कंटिन्यूज टू ग्रो। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? अब ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। ओके, एंड फ्लावर्स अराइज्ड ऑन ब्रांचेस। फ्लावर्स कहां पे अराइज होंगे? ब्रांचेस पे अराइज होंगे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस। अब इसमें दोस्तों बेसिपेटल ऑर्डर है। कौन सी ऑर्डर है? बेसिपेटल। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन बेसिपेटल? older flowers at upper side and new or younger flowers are at the base, इसलिए इसको बोला बेसिपेटल। तो रेसिमोस में क्या हुआ था दोस्तों कि ओल्डर फ्लावर टुवर्ड्स बेस थे, यहाँ पे यंगर फ्लावर्स टुवर्ड्स बेस। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला? बेसिपेटल। अब इसके टाइप्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं। अब इसमें सबसे पहला जो है दोस्तों वो होता है यूनिपैरस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिपैरस और मोनोचेजियल। ओके, so this is first type of this cymose inflorescence। cymose inflorescence का ये फर्स्ट टाइप है। ओके, अब इसमें क्या होगा कि एक एक ही ब्रांच निकलेगी। अब ये दो अलग अलग टाइप में होता है, इसके भी दो अलग अलग टाइप्स हैं। देखो, जैसे ये फ्लोरल एक्सिस है। ओके, ये एक ब्रांच निकला है। अब देखो राइट हैंड साइड से ये ब्रांच निकला है। दिस इज फ्लावर, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। ये ब्रांच निकली, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब क्या होगा? ये वाले साइड से निकला था, तो अब ये साइड से निकलेगा। अगेन यहाँ पे टर्मिनेट, अब अगेन ये साइड से टर्मिनेट, ये साइड से टर्मिनेट, ये साइड से टर्मिनेट। ओके, हम लोग फ्लावर्स को रेड कलर से दिखाएंगे। तो क्या हो रहा है? ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। राइट, रेसमोस में ऐसे नहीं होता था। रेसमोस में वो ग्रो होता था। ओके, एक्सिस पे कभी फ्लावर नहीं थे। अब क्या हो गया? यहाँ से ब्रांच निकली, ये यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गई फ्लावर की वजह से। अब क्या हुआ? लेफ्ट साइड से ब्रांच निकली, ये यहाँ पे। अब अगेन राइट साइड से ये यहाँ पे। अब इसके लेफ्ट से यहाँ पे। तो क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है दोस्तों कि दोनों साइड से ब्रांचेस अराइज हो रहे हैं एक एक करके। ब्रांच एक बार में एक ही निकल रही है, लेकिन वो कभी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से भी है। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं स्कार्पोइड अरेंजमेंट। ओके, अब दूसरी अरेंजमेंट देखते हैं दोस्तों हम लोग। इसमें क्या होता है? जैसे ये एक है, राइट, यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया। दिस इज सेकेंड, अगेन टर्मिनेट, अगेन टर्मिनेट, अगेन टर्मिनेट। तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये हेलिकल स्ट्रक्चर के जैसे दिखेगा। तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, एक ही साइड से, लेफ्ट साइड से ब्रांच निकला, ये यहाँ पे टर्मिनेट, अगेन लेफ्ट साइड से ब्रांच निकला, यहाँ पे टर्मिनेट, अगेन लेफ्ट साइड से ब्रांच निकला, यहाँ पे टर्मिनेट। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं हेलिकॉइड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हेलिकॉइड। ओके, सॉरी। और इसके एग्जांपल्स है दोस्तों हेलियो
हेलिट्रोपियम, इसका एग्जांपल है हेलिट्रोपियम। ओके, और इसका एग्जांपल हम लोग लिखेंगे बेगोनिया। ओके, so these are the examples for helicoid and scarpoid and this is uniparous, एक साइड से ही ब्रांच अराइज हुई है। ओके, देखो बस यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अराइज हुई, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से एक बार में एक अराइज होती थी। सो दिस इज अबाउट यूनिपैरस और मोनोचेसियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइपैरस और डाइचेसियल। ओके, अब दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे ये एक है, राइट, चलो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, राइट, अब इसकी ब्रांच यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। ओके, और इसको और ये दो ब्रांचेस निकले, है ना, तो क्या हुआ, ये मेन एक्सिस था, दो ब्रांचेस निकले, सो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला, बाइपैरस, दोनों डायरेक्शन से ब्रांचेस निकले। अब चलो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, अगेन ये यहाँ पे एक बाइपैरस, अगेन ये यहाँ पे एक बाइपैरस। ओके, सो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाइपैरस और डाइचेसियल, दोनों साइड से ब्रांचेस निकलेंगे और दो ही ब्रांचेस निकलेंगे। ओके, और इसका एग्जांपल है दोस्तों बोगेनविलिया, राइट, या जैस्मीन के फ्लावर्स में आप लोग ये अरेंजमेंट देख सकते हो, या टिक। ओके, नाउ द थर्ड वन इज मल्टीपैरस और मल्टीचेसियल। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये एक है, ये यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गया। ओके, तो अब क्या होगा, ये ब्रांचेस निकले, राइट, अब इस पे ये भी ब्रांचेस निकलेंगे, अब दो नहीं है, दो से ज्यादा है, तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, ये यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, अब क्या होगा, यहाँ से अगेन दो ब्रांचेस निकलेंगे, ये मैं निकाल देता हूं, राइट। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो से ज्यादा ब्रांचेस अराइज होके फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपैरस, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, मल्टीपैरस। ओके, और इसका एग्जांपल है कैलाट्रोपिस। ओके, सो दिस इज अबाउट मल्टीपैरस एंड मल्टीचेसियर। तो देखो दोस्तों, एज कंपेयर टू रेसिमोस देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ साइमोस, वहां पे 7 टाइप्स थे, यहाँ पे 3 ही टाइप है। पहला क्या है, यूनिपैरस और मोनोचेसियल, इसमें 2 टाइप है, हेलिकॉइड एंड स्कार्पियोइड। अब क्या हो रहा है, अगर दोनों डायरेक्शन से देखो, ये ब्रांच राइट से अगेन लेफ्ट, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट, राइट, ऐसे अगर निकलते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे स्कार्पियोइड, और इसका एग्जांपल है बेगोनिया। ओके, नेक्स्ट हेलिकॉइड में क्या हुआ, एक ही साइड से, लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट, है ना, तो एक ही डायरेक्शन से वो ब्रांचेस अराइज होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिकॉइड, और इसका एग्जांपल है हेलिट्रोपियम। नेक्स्ट इज बाइपैरस और डाइचेसियल। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, एक बार में दो ही ब्रांचेस निकलेंगे, ये दो निकले, अब उसके भी दो ब्रांचेस निकलेंगे, राइट, तो इसका एग्जांपल है बोगेनविलिया, जैस्मिन एंड टिक। अब यहाँ पे जैसे मेरे को यहाँ पे जगह नहीं थी, फिर भी ये ऐसे ब्रांचेस होते हैं, है ना, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, मल्टीपैरस, तो मोर देन टू ब्रांचेस निकलेंगे। ओके, और इसका एग्जांपल है कैलाट्रोपिस। सो दिस इज अबाउट साइमोस इनफ्लोरेसेंस। ये क्या है, साइमोस इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस में हम लोगों ने 2 टाइप्स देखे, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में मेन एक्सिस ग्रो होता है, साइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट होता है। ओके, रेसिमोस में एक्रोपेटल पोजीशन होती है, साइमोस में बेसिपेटल पोजीशन होती है। एक्रोपेटल का मतलब यंगर फ्लावर्स आर एट द अपर साइड,
और बेसिपेटल का मतलब यंगर फ्लावर्स आर एट द बेस। तो यंगर फ्लावर कहाँ पे, इस पे डिपेंडिंग, अगर ऊपर है तो एक्रोपेटल, बेस पे तो बेसिपेटल। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रेसेमोस के 7 टाइप्स देखे, ओके, और साइमोस के 3 टाइप्स देखे। अब हम लोगों को अपार्ट फ्रॉम दिस रेसेमोस एंड साइमोस कुछ अलग यूनिक अरेंजमेंट दिखती है, वो हम लोगों को देखनी है। सो स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ओके, अब देखो दोस्तों, इसमें हम लोगों को सबसे पहला डिस्कस करना है साइथियम। ओके, अब ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, इसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ओके, इसमें क्या दिखता है हम लोगों को, एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स, और जो फीमेल फ्लावर है, दिस इज फीमेल फ्लावर, इसका ये जो पेडिसल है ये बहुत लॉन्ग है, तो ये उस कप के स्ट्रक्चर के बाहर आया है। सो पेडिसल ऑफ फीमेल फ्लावर्स are longer, okay, and it comes out, ये कप शेप के वो बाहर आ गया। अब मेल फ्लावर्स जो होते हैं दोस्तों, ये जो ओल्डर होंगे वो ज्यादा ग्रो हुए तो वो यहां तक आ जाएंगे, ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे वो यंगर है। सो ओल्डर मेल फ्लावर्स are at upper side, ओके, और ये साइथेरियम का जो एग्जांपल है यूफोरबियासी है। क्या है इसका एग्जांपल, यूफोरबियासी फैमिली। तो इस फैमिली के जो फ्लावर्स होंगे उनमें आपको इनफ्लोरेसेंस साइथियम दिखेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्टिसिलास्टर। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्टिसिलास्टर। सो क्या हुआ ये वर्टिसिलास्टर में, अब यहाँ पे मिक्स टाइप है। देखो पहले ये 2 ब्रांचेस निकले तो क्या लगेगा हम लोगों को, ये बायपैरस है या डाइचेजियल है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हो तो एक ही डायरेक्शन से सिर्फ एक ही ब्रांचेस निकली है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, डाइचेजियल और बायपैरस get converted to uniparous और मोनोचेजियल। ओके, तो ये किसमें होता है, वर्टिसिलास्टर में होता है। देखो ये 2 ब्रांचेस है, उसके 2 ब्रांचेस निकले अगेन यहाँ पे भी लेकिन उसके बाद सिंगल ही ब्रांचेस अराइज हुए। ओके, और इसका एग्जांपल लिखेंगे हम लोग दोस्तों लैमियासी फैमिली। तो इसमें हम लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, नाउ द थर्ड वन इज hypanthodium. Third one is hypanthodium. Now here peduncle get modified and covered. Okay, और उसके अंदर आपको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, and flowers are arranged in that covered structure. तो ये कवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को ये फ्लावर्स दिखेंगे। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, देखो दोस्तों पूरा कवर है और उसके अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है, फ्लावर्स है।
और इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे दोस्तों, फाइकस स्पीसीज, बनियान प्लांट में हम लोगों के दिखेंगे, पीपल में भी ये हम लोगों को दिखेगा। ओके, सो फाइनली दीज आर थ्री स्पेशल टाइप ऑफ इंफ्लोरेसेंस, साइटियम, वर्टिसिलास्टर एंड हाइपैंथोडियम। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। फीमेल फ्लावर का पेडिसल लॉन्गर है तो वो बाहर आ गया, मेल फ्लावर्स के जो ओल्डर होंगे वो ऊपर वाले साइड पे दिखेंगे, यंगर लोअर साइड पे दिखेंगे। ओके, इन केस ऑफ वर्टिसिलास्टर पहले ये डाइचेजियल है, देखो ये एक डायरेक्शन में निकला, ये एक डायरेक्शन में निकला, ये एक डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में। सो अप टू दिस इट इज डाइचेजियल। बाद में देखो दोस्तों सिर्फ एक ही है ब्रांचेस, है ना। तो इस बाद में क्या हुआ, ये मोनोचेजियल यूनिपैरस में कन्वर्ट हुआ और इसका एग्जांपल है लैमियासी। फाइनली हाइपैंथोडियम, पेडिंकल गेट मॉडिफाइड एंड कवर्ड, ये कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये भी कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ओके, और उस स्ट्रक्चर में ये फ्लावर्स अरेंज्ड होंगे और इसके एग्जांपल थे फाइकस स्पीसीज, बनियान एंड पीपल। सो दोस्तों इनफ्लोरेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे बहुत बार क्वेश्चन इसके पहले भी पूछे गए और इसके बाद में भी पूछे जाएंगे। तो आपको इनफ्लोरेसेंस के टाइप्स और उसमें कौन से टाइप्स आते हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा था रेसिमोस। रेसिमोस में हम लोगों ने देखा था मेन एक्सिस ग्रो होगा और फ्लावर्स लैटरली अराइज होंगे। ओके, उसके बाद और इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल मतलब यंगर फ्लावर्स आर एट अपर साइड एंड ओल्डर फ्लावर्स आर एट बेस साइड। फिर हम लोगों ने देखा साइमोस, इसमें क्या होता है मेन एक्सिस के टर्मिनेट, अब वहां से ग्रोथ नहीं होने वाली और उस मेन एक्सिस को ब्रांचेस निकल के फ्लावर्स निकलेंगे, अगेन वो टर्मिनेट होंगे, अगेन उसके ब्रांचेस। ओके, और फाइनली हम लोगों ने कुछ स्पेशलाइज भी देखे जिसमें साइथियम, वर्टिसिलास्टर एंड हाइपैंथोडियम। अब रेसमोस के 7 डिफरेंट टाइप्स थे। ओके, उसमें कौन से थे, रेसमी, स्पाइक, कैटकीन, स्पैडिक्स, कोरियम, अम्बेल एंड कैपिचुला। और उसके हर एक के एग्जांपल हम लोगों ने देखे, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने। ओके, फिर साइमोस में हम लोगों ने 3 टाइप देखे, यूनिपैरस उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोचेजियल, बायपैरस उसी को हम लोग बोलते हैं डाइचेजियल एंड मल्टीपैरस उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीचेजियल। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, रेसिमोस को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनाइट, क्योंकि उसका कोई कैलकुलेशन नहीं, वो बढ़ता जाएगा। बट इन केस ऑफ साइमोस टर्मिनेशन हो रहा है, मेन एक्सिस का क्या हो रहा है, टर्मिनेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज डेफिनाइट इनफ्लोरेसेंस। साइमोस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनाइट इनफ्लोरेसेंस, व्हाइल रेसिमोस इज कॉल्ड एज इनडेफिनाइट इनफ्लोरेसेंस। ओके, तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है, इसका भी मस्त फ्लो चार्ट बनाओ। आप लोग बहुत अच्छे फ्लो चार्ट भेज रहे हो, ऐसे ही भेजते रहो और ये सारी चीजें लर्न करो, मेमोराइज करो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मार्क मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू।